डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th मैथ एक्सरसाइज 8.3 के सम करेंगे सेकंड एंड थर्ड। सेकंड सम है स्टूडेंट्स, कमला बोरोड Rs 26,400 फ्रॉम ए बैंक टू बाई ए स्कूटर एट ए रेट ऑफ ए 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। कमला ने स्कूटर खरीदने के लिए एक बैंक से 26,400 रुपीज उधार लिए हैं। इंटरेस्ट का रेट है 15% पर एनम। पी ए का मीनिंग है पर एनम और ये कंपाउंडेड ईयरली है। व्हाट अमाउंट विल सी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months टू क्लियर द लोन। वो अपने लोन को क्लियर करने के लिए 2 years and 4 month के बाद कितना अमाउंट पे करेगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स, जो उसने मनी उधार ली है ये हमारा इसमें प्रिंसिपल हो गया, ये रेट दिया है और 2 years and 4 month से टाइम दिया गया है। सबसे पहले हमें ये लिखेंगे। प्रिंसिपल मीन्स P इक्वल टू Rs 26,400, रेट 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। टाइम 2 years and 4 months। जब इंटरेस्ट जो रेट है ये पर एनम है और कंपाउंडेड ईयरली है तो हमें टाइम ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसमें जो 4 months हैं इनके भी हमने ईयर बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन जब भी हम कंपाउंडेड इंटरेस्ट बढ़ाते हैं तो इस 4 month का बाद में अलग से निकालेंगे। पहले हम लेंगे 2 year। अब हमें अगला स्टेप लिखेंगे, अमाउंट आफ्टर 2 years। पहले हमें 2 year के बाद जो अमाउंट होगा वो फाइंड आउट करेंगे। अमाउंट निकालने का फार्मूला P मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100 की पावर T। P हमारा है 26,400 मल्टीप्लाई 1 प्लस 15/100 15% और T में हम क्या लेंगे 2 year, क्योंकि हम 2 year का निकाल रहे हैं। ये कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दो। 5 3 जा 15 होते हैं, 5 2 जा और 0। अब इसको हम लिखेंगे 26,400 मल्टीप्लाई 1/1 प्लस 3/20 की पावर 2। 26,400 मल्टीप्लाई, इनका एलसीएम आ गया 20, 1 का 20 हो गया तो इसके नंबरेटर का भी 20 हो जाएगा, प्लस 3 की पावर 2। नेक्स्ट 26,400 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 23 बाई 20 मल्टीप्लाई 20। 20 में 3 ऐड करेंगे 23 हो जाएगा। 23/20 की पावर 2 है, इसलिए हमने इसको 2 टाइम लिखा है। 0 से 0 कैंसिल हो गई, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा एंड 2 2 जा, फिर 2 से 2 6 जा, 132 को कैंसिल करेंगे, 2 6 जा 12 बचा 1, फिर 2 6 जा 12 66। अब 66 की 23 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 6 जा 138
कैरी 13 बच गया। 23 6 जा 138, 138 में 13 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 151। अब इसको फिर 23 से 23 8 जा 184, 184 का 4 बचा 18। 23 1 जा 23, 23 में 18 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 41, 41 का 1 कैरी बचेंगे 4। 23 5 जा 115, 115 में 4 ऐड किया 119, 11 कैरी बचा। 23 1 जा 23, 23 में 11 ऐड किया तो 34, RS 34,914। ये अमाउंट आ गया आफ्टर 2 ईयर। अब नेक्स्ट 4 मंथ का इस पे निकाल देंगे। नेक्स्ट 4 मंथ्स सिंपल इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। P हमारा क्या है, ये लेना है P, क्योंकि अब जो आगे के जो 4 मंथ बचे हैं वो इंटरेस्ट इस पे देना है हमें। मल्टीप्लाई R यानी कि 15/100, 15% है वही रहेगी रेट, 15/100 हो गया इसका परसेंट, हटाया तो। और टाइम क्या है 4 मंथ्स, तो 4 मंथ को हम क्या लिखेंगे 4/12, क्योंकि जो हमारा रेट था वो पर एनम है, इसलिए टाइम हमारा ईयर में होना चाहिए। मंथ के जब ईयर बनाने हैं तो बाई में 12 कर देते हैं। अब जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो, 4 1 जा 4, इसी को कर देते हैं 4 3 जा 12, और 3 से इसको करते हैं तो 3 5 जा 15। अब 100 को एज इट इज रख लो स्टूडेंट्स, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट है, कैंसिल नहीं होगा, फिर बाद में इसके हमें रुपए पैसे बनाने पड़ेंगे, तो 100 हमारे यू का यू काम आ जाएगा यहाँ। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20 बचे 2, 5 1 जा 5, 5 में 2 ऐड किया 7, 5 9 जा 45, 45 का 5 बचे 4, और 5 4 जा 20, 20 में 4 ऐड किया 24 बचे 2, 5 3 जा 15, 15 में 2 ऐड किया 17/100। 2 से पहले डेसिमल नीचे लगा दो, 2 से पहले ऊपर लगा दो, तो ये ऑटोमेटिक रुपए पैसे बन गए हमारे। नीचे क्या बच गया 1.00, 1.00 क्या होता है 1, और 1 डिनोमिनेटर हो तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता स्टूडेंट्स। तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया नेक्स्ट 4 मंथ का। अब टोटल अमाउंट, आफ्टर या सीधे लाइन लिख देते हैं, हम जो उसका निकालना है, जो कमला ने पे करना हो सीधा निकाल देते हैं। सो कमला विल पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months इक्वल टू 2 ईयर के बाद इतना अमाउंट हो गया था 34,914, और प्लस नेक्स्ट 4 मंथ का इंटरेस्ट ये पे करना है। इसमें डेसिमल के बाद 20 हम बता देंगे, RS 0 7, 5 में 4 ऐड किया 9, 4 में 1 ऐड किया 5, 7 में 9 ऐड किया 16, 1 में 1 ऐड किया 2, और 2 में 4 ऐड किया 6, और ये 3, 36,659.70 रुपीज कमला को पे करने पड़ेंगे 2 ईयर एंड 4 मंथ्स के बाद।
अब थर्ड सम करते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड सम है स्टूडेंट्स, फेबिना बोरोज Rs 12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest। फेबिना 12,500 रुपीज 12% पर एनम पर 3 ईयर्स के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर उधार लेती है। एंड राधा बोरोज द सेम अमाउंट फॉर द सेम पीरियड एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। और राधा सेम अमाउंट यानी कि 12,500 सेम पीरियड यानी कि 3 ईयर के लिए और 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली पर लेती है। वो लेती है 10% पर एनम कंपाउंडेड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट। हु पेज मोर इंटरेस्ट बाई हाउ मच, कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे करता है और कितना करता है। तो सबसे पहले हमें फेबिना का निकालेंगे। इन केस ऑफ फेबिना, फेबिना के केस में प्रिंसिपल कितना है Rs 12,500। रेट कितना है 12% पर एनम और टाइम कितना है 3 ईयर्स। अब हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फार्मूला P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T। P 12,500, R 12/100 और T 3। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। अब 125 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करो फिर 3 से करो, या 125 को हम कर देंगे 36 से सीधा। 12 के और 3 के करीब 36 आया ना। 6 5 जा 30, 3 बचे, 6 2 जा 12, 12 में 3 ऐड किया 15 बचा 1, 6 1 जा 6, 6 में 1 ऐड किया 7। अब 3 से 3 5 जा 15, 1 3 2 जा 6, 6 में 1 ऐड किया 7 और 3 1 जा 3, 0 5 में 5 ऐड किया 10, 8 में 7 ऐड किया 15 और ये 4,500। ये हमारा आया है सिंपल इंटरेस्ट। अब इसका अमाउंट निकाल लेंगे। जब सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं तो अमाउंट बाद में आता है, जब कंपाउंडेड इंटरेस्ट लेते हैं तो अमाउंट पहले आता है। अब इसमें अमाउंट निकालने का फार्मूला होता है P प्लस सिंपल इंटरेस्ट। 12,500 प्लस 4,500 इक्वल टू 500 इसमें करेंगे 13 हो जाएगा और 4 17,000 आ गया अमाउंट इसका। अब हम क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे इन केस ऑफ राधा। इन केस ऑफ राधा, राधा के केस में प्रिंसिपल Rs 12,500 और रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड एनुअली बोल दो, ईयरली बोल दो, एक ही बात होती है। और टाइम सेम है 3 ईयर्स। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, अमाउंट। अमाउंट निकालने का फार्मूला P मल्टीप्लाई 1 प्लस R/100 की पावर
टी। पी कितना है 12,500 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10/100 की पावर 3। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। ये बचा हमारे पास 12,500 मल्टीप्लाई 1/1 प्लस 1/10। अब इसका इसी में अगर एलसीएम लेके निकालते हैं तो एक लाइन हमारी कम हो जाएगी 10 + 1 की पावर 3। 12,500 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11/10/10 मल्टीप्लाई 11/10। देखो ये 3 थी पावर, तो 3 टाइम लेना है। इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई। अब अगर हम और कैंसिल करेंगे तो कंप्लीट कैंसिल तो होना नहीं है स्टूडेंट्स, इसलिए नीचे अगर 100 हम बचा के रख लेंगे तो वो हमारे सम इजी कर देगा। अब हम क्या करेंगे, 11 की और 11 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 121 आता है। फिर उसको 11 से करते हैं तो क्या आएगा, 11 × 11 बचे 1, 11 × 2 = 22, 22 में 1 ऐड किया 23 बचे 2, 11 × 1 = 11, 11 में 2 ऐड किया 13। इन तीनों 11 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 1331। अब उसको 1250 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 125 से करेंगे, जो 0 हो लास्ट में एज इट इज आ जाएगी। 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15 में 1 ऐड किया 16 और 5 × 1 = 5, 5 में 1 ऐड किया 6। अब 2 से 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2। अब 1 से 1 3 3 1 5 7 6 में 6 ऐड किया 12, 12 में 1 ऐड किया 13, 7 में 6 ऐड किया 13, 13 में 6 ऐड किया 16, 3 3 6 और ये 1। ये हमारा आ गया 16 3 7 5 और ये 0 हमने जो छोड़ दी थी ये लास्ट में, और बाई 100 2 डेसिमल से पहले डेसिमल लगा दो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। तो हमारा ये क्या आ गया 16,637.50 हमारा आ गया अमाउंट। अब हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा आ गया 16,637.50 माइनस प्रिंसिपल हमारा कितना है 12,500.00 लगा दो। 0 5 7 3 6 में से 5 माइनस किया 1, 6 में से 2 माइनस किया 4 और 1 में से 1 किया तो 1। अब इसने इंटरेस्ट कितना दिया 4,137.50 और इसने कितना दिया था 4,500। तो किसने ज्यादा दिया, फेबिना ने ज्यादा दिया, क्योंकि इसका कम आया है, इसका ज्यादा था। तो अब हम लिखेंगे फेबिना, आपके पास इधर जगह तो इधर लिख देना, फेबिना पेज मोर इंटरेस्ट बाई, उसमें से ये माइनस करो 4,500.00 माइनस 4,137.50। 0 में से 0 माइनस की 0, 10 में से 5, यहाँ बच गया 9, 9 में से 7 माइनस किया 2, यहाँ भी 9 है, 9 में से 3 माइनस किया 6,
यहाँ 4 है, 4 में से 1 माइनस किया 3। RS 362.50। RS ये फेबिना ने इंटरेस्ट ज्यादा पे किया किसके कंपैरिजन में, राधा के कंपैरिजन में। स्टूडेंट्स ये अपना थर्ड सम कंप्लीट हो गया।